आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज आपको पूरे विस्तार से मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो केंद्र सरकार ने पलटा, अध्यादेश लेकर आई दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। इसके बाद से लगातार केजरीवाल दिल्ली के बाहर कूच कर रहे हैं सहायता के लिए। अब देखिए, सभी पार्टियों से मदद मांग रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है दर्शकों? उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र मिलने पहुंच गए और वहां पर संजय सिंह नजर आए, राज्यसभा सांसद हैं, और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा नजर आए। इनकी नई नई मंत्री बनी आतिशी मारलेना नजर आई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर आए। उद्धव ठाकरे की खुद अभी स्थिति महाराष्ट्र में धराशायी है। एकनाथ शिंदे के पास पूरी तरीके से महाराष्ट्र की कमान है, कमान को बखूबी संभाल रहे हैं एकनाथ शिंदे। और इधर उद्धव ठाकरे के पास ना पार्टी है, ना पहचान है, ना नाम है, ना राजनीति है। अब देखिए, राजनीति को रंग देने के लिए उद्धव ठाकरे केजरीवाल के समर्थन में आए हैं, केवल इसलिए कि 2024 में किस तरीके से मोदी सरकार को कमजोर कर पाए। तो देखिए, ये कवायद तो तेज हो गई है। अध्यादेश लाने के बाद केजरीवाल शायद से उनकी हालात ठीक नहीं है। लगातार मुलाकात पे मुलाकात सभी विपक्षी पार्टियों से नजर आ रहे हैं करते हुए। मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले, आज उद्धव ठाकरे से मिले, कल राकांपा अध्यक्ष प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे। अब देखिए, एक अध्यादेश सरकार क्या लेकर आती है। केजरीवाल राजधानी दिल्ली में नहीं टिक रहे हैं क्योंकि उन्हें राजधानी दिल्ली की बागडोर अपने हाथ से छूटती हुई नजर आ रही है। आपको मैं बता देती हूँ फिर से, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को जब उपराज्यपाल के हाथों से इस कमान को निकालकर केजरीवाल को दी गई थी तो केजरीवाल ने तानाशाही रुख किया, कई ऐसे अधिकारियों पर टिप्पणी करी। और आपको बता दें, यहाँ पर सरकार मिलकर कहीं ना कहीं जजों को भी अनाप शनाप बोलने का काम करती है। जजों पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इनके पाले में कोई पक्ष लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ कैसी राजनीति। और देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से गंभीर आरोप ईडी सीबीआई पर। क्या कहा चारों ने मिलकर? एक तस्वीर है जहां पर संजय सिंह नजर आ रहे हैं, राघव चड्ढा, मुख्यमंत्री भगवंत मान, उद्धव ठाकरे बगल की कुर्सी पर बैठे हुए और इधर अरविंद केजरीवाल। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा? प्रजातंत्र खतरे में है और इसीलिए हम सब एक हुए हैं। पूरी विपक्षी पार्टी एक है, लेकिन आपको बता दें, विपक्षी के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी मानने वाली अपने आप को कांग्रेस लगातार करारा तमाचा दे रही है, झटका दे रही है। अजय माकन ने कल दिल्ली में विरोध किया, प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में विरोध किया, आज लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लगातार विरोध किया। कोई समर्थन केजरीवाल को नहीं। ये दोनों मिलकर कांग्रेस को खत्म करना चाह रहे हैं, ये कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। और ममता बनर्जी ने क्या कहा? पहले कह चुकी है, कांग्रेस पार्टी हमसे लड़ रही है, हमें मदद चाहिए। क्षेत्रीय दल जहां जहां मजबूत है वहां वहां कांग्रेस पार्टी को मेरा समर्थन करना होगा, यानी टीएमसी का। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, कहा कोई सपोर्ट नहीं, कोई समर्थन नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी हमारे लिए कैंपेनिंग नहीं की और हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए भले कहा हो, लेकिन हमारे लिए वोट देने को कहीं नहीं कहा। तो देखिए दर्शकों, यहां पर जो कहा जा रहा है कि 24 के पहले महाजंग शुरू, वहां गठबंधन का जोर तेज है, लेकिन यहां महागठबंधन का जोर काफी मजबूत तो नहीं, काफी कमजोर नजर आ रहा है, जमीनी स्तर पर धराशायी नजर आ रहा है। अब मैं आपको बता देती हूं क्या कहा है सीबीआई के लिए, ईडी के लिए केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने मिलकर। यहां पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महाराष्ट्र से ये लाइव हुई थी, और तब कहा कि सीबीआई और ईडी तो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और सीबीआई और ईडी की वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। जबकि आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट से उद्धव ठाकरे ने इनकार किया था और फ्लोर टेस्ट का सामना उद्धव ठाकरे ने नहीं किया था, इसी वजह से उनके हाथ से कमान छूट गई। हालांकि एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने यह कहा था, उद्धव ठाकरे डर गए थे, इसी वजह से फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए। यहां पर उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में खुद जमीन खोई हुई है। इधर दिल्ली में केजरीवाल से शीश महल का मुद्दा गरमाया हुआ है, जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर शराब घोटाले में फंसे हैं, इनके बड़े मंत्री अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन का वजन घट रहा है। और यहाँ पर शीश महल के खुलासे के बाद
24 के झटके लगने से पहले यह तैयारी तेज है, मुद्दे को भुनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें कि ऐसे ही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गलने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ये कहीं ना कहीं करारा झटका दिया है तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी पार्टी खड़ी होती है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने केवल अपनी पार्टी के लिए यहां पर झूठा दिखावा केजरीवाल के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार ये सुर्खियों में अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं, कहा जा रहा है कि शीश महल में इतने बुरे फंस चुके हैं, यहां पर बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी वजह से अलग अलग दलों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कल शरद पवार से मिलेंगे, आज उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर इनको प्रजातंत्र पर खतरा लग रहा है। कह रहे हैं सीबीआई ईडी ने उद्धव ठाकरे को गिरा दिया। अब देखिए वहां पर आपको बता दें एकनाथ शिंदे को इतनी मजबूती मिली है कि अगर उनके विधायकों का समर्थन हो तो उद्धव ठाकरे की राजनीति का कोई असर वहां नहीं होने वाला है। ऐसे में जो एकजुटता का संदेश देने की विपक्षी पार्टी कोशिश कर रही है वो जमीनी स्तर पर धराशायी नजर आ रही है। तो देखिए पल पल पर मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया है किस तरीके से अध्यादेश के बाद केजरीवाल दिल्ली में नहीं टिक पा रहे हैं। अब लगातार दिल्ली से बाहर वो मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, वायरल हो रही तस्वीरें और हर जगह इनको प्रजातंत्र खतरे में लग रहा है। अब मैं आपको अंतिम में बता देती हूँ आखिर भगवंत मान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। देखिए भगवंत मान भी मौजूद थे, संजय सिंह के बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर एमसीडी में हार गए, यहां पर बीजेपी लगातार राज्यों में हार रही है। साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का जिक्र उन्होंने कहा और कहा कि बीजेपी अभी अपनी जमीन खो रही है, इसी वजह से ये सब काम वो दिल्ली के अंदर कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि 8 सालों में जिस तरीके से केजरीवाल ने तानाशाही रवैये को अपनाया है, यही कहा जा रहा है, जनता ये कह रही है कि ये सबक अरविंद केजरीवाल को सिखाया जा रहा है और सबसे मुख्य तौर पर यहां दिल्ली की जनता नजर आ रही है। तो देखिए यहां पर जिन जिन पार्टियों का रुख केजरीवाल कर रहे हैं, खुद जमीनी स्तर पर वो जमीन खो चुके हैं। सबसे मुख्य तौर पर मैं केजरीवाल की बात करूंगी। केजरीवाल जब पहुंच रहे हैं, उद्धव ठाकरे के पास खुद सियासत नहीं बची, राजनीति नहीं बची है, इसी वजह से बौखलाहट है। और कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में उद्धव ठाकरे को डबल झटका लगने वाला है। अब देखिए यहां पर कांग्रेस ने क्या कहा कि यहां पर सबक सिखाया जाना है केजरीवाल को। मैं पूरे आला कमान से अनुरोध करूंगा, कल कहा प्रताप सिंह बाजवा ने। कल कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि मैं हाई कमान से यही अनुरोध करूंगा कि केजरीवाल को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे। और केजरीवाल की पार्टी को प्रताप सिंह बाजवा ने करप्ट बताया। कहा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। शराब कांड में बुरे फंसे, शीश महल का मुद्दा गरमाया। दिल्ली की जनता ने लगातार सवाल कहा, कहां है केजरीवाल जो कह रहे थे कि यहां पर मुझे सरल घर चाहिए, ये बड़ा बंगला मुझे नहीं चाहिए। और यहां 46 करोड़ फूक दिए, जनता के टैक्स को फूका और यहां पर आम आदमी से लग्जरी आदमी बने केजरीवाल की पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर राजनीति दिल्ली के अंदर धराशायी हुई है। और मैं आपको बता दूं अजय माकन ने बार बार कहा है कि शीला दीक्षित के मॉडल पर अरविंद केजरीवाल को काम करना चाहिए। नहीं, साफ है शीला दीक्षित के एक समय को अजय माकन ने कहा कि वो अच्छा समय था। दिल्ली की जनता इस पार्टी से त्रस्त है और उस वक्त जब मैं परिवहन मंत्री था, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फिर भी मैंने नौकरशाही के अंतर्गत काम किया। केजरीवाल को यही समझना चाहिए, अधिकारियों को जजों के साथ दुर्व्यवहार करने से बचना चाहिए। और शायद यही काम है केजरीवाल का जो वो करते आए हैं, कांग्रेस को वो लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया कौन सी पार्टी का रुख कर रहे हैं, किससे मदद मांग रहे हैं, कौन सी पार्टी ने इनको डबल झटका दिया, कोई सपोर्ट नहीं। तो केजरीवाल को कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। उद्धव ठाकरे क्या कर पाएंगे हम भी देखेंगे, इंतजार रहेगा। तो पल पल पर अपडेट मैं आपको देती हुई नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रजातंत्र खतरे में है, यहाँ सीबीआई ईडी पर गंभीर आरोप, क्या कहेंगे? क्या शीश महल पर बेनकाब हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल? कॉमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया।